देखिए, महंगाई तो सबसे पहले है। महंगाई की ये हालत है कि किसी घर में सुकून की रोटी नहीं मिल पा रही है। भ्रष्टाचार जहाँ से शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है जब आप धर्म और जाति के आधार पर नेता चुन देते हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। हम कैसरगंज विधानसभा के जो पिछड़ेपन है उन पे जा रहे हैं। कैसरगंज के लोगों की जो तवक्को थी, जो उनकी अपेक्षा थी कि उनके कैबिनेट मिनिस्टर है वो क्षेत्र का विकास करेगा, गांव का विकास करेगा, गरीबों का विकास करेगा, वो उसमें पूरी तरह से उन्होंने उस क्षेत्र को उनके हाल पे छोड़ दिया। अभी मैं देखने गया माझा क्षेत्र 70 सालों से वो बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। वो इंतजार करते हैं कि कब बाढ़ आएगा, हम कब वहाँ से अपना सामान उठाएंगे, अपने जानवर को लेंगे और सड़क के किनारे जाएंगे। कोई अच्छा स्कूल नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई अच्छा डिग्री कॉलेज नहीं है, रोजगार का कोई ऐसा कारखाना माध्यम नहीं है कि जहाँ पर लोग पलायन करने को मजबूर हैं। अभी हमारे गोड़िया नंबर 1, 2, 3, 4 की जो स्थिति है वहाँ पर चकबंदी से भी नहीं होने की वजह से लोग परेशान हैं। हम वहाँ पर लोगों को, नौजवानों को, किसानों को, बेरोजगारों को, उनके लिए काम करेंगे। अच्छा कारखाना लगाने का काम करेंगे, लोगों को रोजगार मिले। अच्छा स्कूल बनाने का काम करेंगे जिससे अच्छी शिक्षा मिले। अच्छा अस्पताल बनाएंगे कि लोगों को वहाँ चिकित्सा मिल सके। और वो तमाम जो सड़कों में बदहाल हैं, जो तमाम क्षेत्र के काम हैं, बंधे का निर्माण है कि जिससे और स्कूल अस्पताल का खास तौर से माझा क्षेत्र में बहुत ही 25,000 की आबादी और 30,000 आबादी का मझारा तोकली गाँव है। वहाँ पर एक CSC नहीं है, एक इंटर कॉलेज नहीं है। ऐसे पिछड़ेपन क्षेत्रों को आगे ले जा करके उन्हें उन तमाम सुविधाएं दिलाने का काम करूंगा जिससे आने वाली हमारी पीढ़ी आगे बढ़ सके। मधु जी, कैसरगंज से भाजपा के सहकारिता मंत्री भी उत्तर प्रदेश सरकार के रहे, भाजपा विधायक रहे मुकुल बिहारी वर्मा, उनके पुत्र लड़ रहे हैं इस बार चुनाव। क्या लगता है उनके सामने किस तरह से सर्वाइव करेंगे आप? देखिए, हम नहीं, जनता ने फैसला कर लिया। उनका पुत्र का कितना विरोध है। अब आप बताइए, अभी तक बेटा विधायक था, अभी तक बाप विधायक था, अब दूसरी नस्ल को विधायक। अभी क्या किसी को और मौका नहीं है? क्या किसी पिछड़े समाज का बेटा नहीं बन सकता था? किसी कुर्मी यादव निषाद प्रजापति का बेटा क्या उसे टिकट नहीं मिल सकता था? मंत्री का ही बेटा विधायक बनेगा? मेरा ये सबसे बड़ा वहाँ पर ये लोगों के बीच में जो आ रहा है कि भाई मंत्री जी थे, क्या दूसरे समाज के लोगों, पिछड़े समाज के लोगों, अन्य समाज के लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए था? इसलिए वहाँ की जनता इस बार उनके बेटे को भारी शिकस्त देने जा रही है। पार्टी ने महिलाओं को सम्मान दिया, बेटियों को सम्मान दिया, बुजुर्गों को सम्मान दिया, बच्चों को सम्मान दिया। नौकरियां हमारे टाइम में नौकरियां भी बहुत आई और बहुत ऐसे थे कि सोच हमारी ईमानदार है, काम हमारा दमदार है। आगे भी, क्योंकि 70 सालों से विकास हुआ ही नहीं था। अब हमारी 2017 में जब यूपी में सरकार आई 24 साल के बाद, उसके बाद आप निरंतर देख रहे हैं कि विकास के क्षेत्र में हम आगे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया। इससे पहले अगर कोई यूपी के बाहर जाता था तो उससे पूछा जाता था कि आप कहाँ से आए हो, तो यूपी वाले भैया कह के बुलाया जाता था। गुंडों का, दंगों का प्रदेश कहा जाता था। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और तब से ये उत्तम प्रदेश बना। अभी हाल ही में मैं नवरात्रों में राजस्थान दर्शन करने गई थी। जब वहाँ के लोगों ने सुना कि मैं भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा की एक सदस्य हूँ, उन्होंने मेरी रैली निकालने के लिए अनुरोध किया। लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी रैली मत निकालिएगा, अगली बार जब हम सरकार बना के आएंगे फिर दर्शन करने आएंगे। ये दूसरे स्टेटों में हमारी इतनी बाहुलता है, इतना लोग हम लोगों को पसंद करते हैं, हमारे योगी जी को पसंद करते हैं, हमारे मोदी जी को पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पसंद करते हैं। सरोज जी, लगातार आप लोग बात करते हैं कि 70 सालों से काम नहीं हुआ, 70 सालों से काम नहीं। आप लोग ये भूल जाते हैं क्या कि 70 सालों में भाजपा की भी सरकारें रही हैं? 70 सालों में कितने टाइम मिला है? आप लोग खुद ही जानते हो कितना टाइम मिला है, क्योंकि विकास के लिए समय चाहिए। अभी हमने 5 सालों में इतना किया है, आगे जो मिलेगा हमें समय। पहले जो 70 सालों की बात आप बीच में जो 70 सालों में बीच में हमें थोड़े काल के लिए टाइम मिला। आपको पता है कि थोड़ा काल मिला, ज़्यादा समय नहीं मिला। हम कभी 2 टर्म 3 टर्म नहीं रह पाए। हम कभी 2 साल, कभी 3 साल ऐसे करके रह पाए, कभी 4 साल रह पाए। और आप तो जानते हो कि जब नई सरकार बनती है तब उसको समझने के लिए विकास कहाँ से किया जाए टाइम लगता है। और आपने देखा
कि कोरोना के बावजूद हमने विकास किया, हमने इतने मेडिकल कॉलेज दिए, हमने एयरपोर्ट दिया। अगर विधायक बनी डबल इंजन की सरकार में फिर विधायक बनी तो 5 ऐसे महत्वपूर्ण काम क्या है जो आप करेंगी? सोनकर जिंदाबाद हमारे क्षेत्र के लिए देखिए, जो हमारे क्षेत्र के लिए उत्तम होगा, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे बच्चों को पढ़ाई में सुविधा मिलेगी। हमारे यहाँ बलहा में डिग्री कॉलेज नहीं है और बच्चियों का इंटर कॉलेज नहीं है, और बाकी एक मैंने हॉस्पिटल CSC को एक बड़ी हॉस्पिटल की मांग की है, और आगे अगर हमें समय मिला तो फिर हम उसको पूरा करेंगे। ऐसे तमाम काम है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप क्षेत्र में उतरेंगे, क्योंकि लड़ाई आपकी बहुत ही टफ दिखाई पड़ रही है? देखिए, महंगाई तो सबसे पहले है। महंगाई की ये हालत है कि किसी घर में सुकून की रोटी नहीं मिल पा रही है। कहीं सिलेंडर की महंगाई देखिए तो कहीं राशन की महंगाई देखिए तो कहीं बच्चों का स्कूल बंद पड़ा हुआ है, बच्चे बेरोजगार हुए जा रहे हैं, अनपढ़ हुए जा रहे हैं। इससे खराब बातें क्या होंगी हम जनता के लिए? 5 साल भाजपा ने क्या किया है? कोई विकास नहीं हुआ है। भाजपा ने तो कोई विकास किया ही नहीं है। अगर आप लोगों को देखना है तो मेरे साथ चलिए, मैं दिखाऊं आपको उनका विकास। आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? मैं तो विकास तो सभी लोग जो आते हैं वो कहते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, लेकिन मुझे कहना कुछ नहीं है क्योंकि कैसरगंज में मेरा मायका है और जितने हमारे भाई बहन हैं वो हमारे कोई भाई लगते हैं, कोई चाचा लगते हैं, कोई बहनें लगती हैं। तो हम झूठ बोल के तो कुछ कर नहीं सकते। जो भी करेंगे वो कैसरगंज के लिए ही हम करेंगे। क्या समस्या है सबसे बड़ी कैसरगंज में? समस्या तो भैया कहीं कहीं हम प्रचार कर रहे हैं तो गाड़ी ट्रैक्टर से निकलवानी पड़ रही है। लोग कह रहे हैं हमने तो पूरा रोड बना दिया, लेकिन आप चलिए हमारे साथ तो नाव डाल देंगे तो नाव भी चली जाएगी आराम से। कौन सा विकास हम देखें, आपको बताइए। प्रशासन विभाग में आप जाइए, इतनी लूट घसोट मची है। आखिर हम विधायक बन के बैठे हैं तो प्रशासन की ऐसे कैसे हिम्मत की महिलाएं चक्कर लगा रही हैं, उनका काम क्यों नहीं हो रहा है? भ्रष्टाचार इसलिए नहीं है, भ्रष्टाचार एक सोच है और उस सोच को मारने के लिए अच्छे आदमी की जरूरत है। भ्रष्टाचार जहाँ से शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है जब आप धर्म और जात के आधार पर नेता चुन देते हैं। तो जब हराम की रोटी मिल जाती है उसको हराम का हो जाता है तो 50 लाख की कोठी खड़ी करता है, क्योंकि आप वोट तो दूसरे आधार पर देते हो। तो मैं ये जनता को सीखना है, हम नहीं, ये नेता नहीं खत्म करेंगे। नेता की कोई गलती नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं है, जनता की गलती है भ्रष्टाचार में और जनता को ही ठीक कर सकती है। आप हमारा कान पकड़ लीजिए, आप हमारा जैसे अभी करोड़पति हो जाएं वैसे तुरंत पकड़ो कि क्या बात है, माल कहाँ से आया। ये छुपे खजाने सब जनता के हैं, ये सब जनता को ही दे दो, सब जनता का। नॉमिनेशन से के बाद सबसे बड़ा संकल्प क्या है आपका यहाँ की आवाम? देखिए, संकल्प सबसे बड़ा आवाम संकल्प कई हमारे संकल्प 5-7 ऐसे हमने अपने लिए एजेंडे बनाए हैं जो शायद विधायक की हैसियत में होता हो। बहुत बड़े बड़े संकल्प ले लेंगे तो फिर अगले साल कहो कि भाषण यही इसी बैठ के हम बोले थे। तो मैं अभी ये आपसे कोई देखे, बर्तन वो खनकते हैं जो टूटे होते हैं, वादे वो करते हैं जो झूठे होते हैं। एक विधायक की हैसियत से उत्तर प्रदेश का जो सबसे अच्छा विधायक काम कर सकता होगा उनकी लिस्ट में मैं अपने नाम करूँगा। हमारे यहाँ बलहा में समस्या सबसे ज़्यादा बाढ़ की समस्या है और हमारे यहाँ बलहा को जंगलों ने 4-5 भागों में बांट दिया है, जिससे जानवर से भी लोग ज़्यादा त्रस्त रहते हैं। जानवर उनको अपना निवाला बना लेता है। आप इधर सामने देखिए। फिर समस्या रास्ते का है, जो हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में शुद्ध रास्ते नहीं हैं। महिपुरवा तक आने तक हमको कम से कम अपने घर से चलने में 1 से 1.5 घंटा लग जाते हैं। फिर समस्या किसानों का है, किसान हर तरह से परेशान है। फिर समस्या हमारे मजदूर का है, जिसे कोई काम शुद्ध नहीं मिलता है और मिलता भी है तो मजदूरी अच्छी नहीं मिलती है। और समस्या हमारा जो है कि शिक्षित लोगों का है, जो शिक्षा ले करके और फिर कोई उनको धंधा नहीं मिल रहा है, कोई नौकरी नहीं मिल रही है। सरकार की स्थिति ऐसी है कि अगर कोई वैकेंसी भी निकलती है
तो परीक्षा होने के बाद पेपर लीक हो जाता है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। इस बार आपकी लड़ाई किससे है आपके क्षेत्र में? इस बार हमारी लड़ाई विशेष करके भाजपा से है। अगर आप ऐसे- जीते तो क्या करने वाले हैं, क्या संकल्प है आपका? अगर हम जीतेंगे तो अपने क्षेत्र का हर समस्या को दूर करेंगे, ये हमारा वादा रहेगा। और किसानों का जो मुद्दा है, किसान के मुद्दा के लिए सबसे प्रथम कार्य करेंगे। फिर हमारे यहाँ जो बता चुके हैं कि बाढ़ क्षेत्र की स्थिति इतनी दयनीय रहती है जिससे हमारा क्षेत्र पूरा प्रभावित होता है। तो जो कटान है, कटान को रोकने के लिए बंधा का काम बनवाने का काम करेंगे। ये सब मेरा मुद्दा है। हम विकास का मुद्दा लेकर जा रहे हैं और हमारा ख्याल है 50,000 से ऊपर मतों से हम जीतेंगे। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जमीनी मुद्दे हैं, जो जनता को जरूरत वाले मुद्दे हैं? वहाँ पर सड़कें नहीं, रोड नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग भी चुनाव में दौरा करेंगे तो आप देखिएगा, मेन रोड के अलावा अंदर कहीं रास्ते नहीं हैं। विधायक बने तो क्या संकल्प पूरा करेंगे उस क्षेत्र में आप? विकास करेंगे, रोड बनाएंगे, जनता की सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा पर क्या कहना है आपका उस इलाके में? स्वास्थ्य शिक्षा अच्छा है, इसको और बेहतर करेंगे। क्या सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी आपकी चुनाव जीतने के बाद मटेरा विधानसभा क्षेत्र के लिए? सड़कें बनाना। पांच ऐसे काम पहले- बताइए, जी। 5 ऐसे काम बताइए जो विधायक बनने के बाद आप पूरा करेंगे। सड़कें बनाएंगे बेहतर, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे, शिक्षा पर ध्यान देंगे। हर छोटी मोटी जितनी भी ज़रूरतें जनता को होंगी कोशिश करेंगे वो 100% हम पूरी करें और उनके बीच बने रहेंगे। 5 साल हम बने भी रहे। पिछली बार भी कम मार्जिन से आपका चुनाव पीछे रह गया था। इस बार आपकी लड़ाई किस प्रत्याशी से होगी? अभी कोई प्रत्याशी आ ही नहीं रहा है। अभी तो एक आया, फिर वो चला गया, फिर दूसरा आया, फिर टिकट फेंक आया। तो अभी जब तक कोई प्रत्याशी डिक्लेयर ना हो तब तक क्या कहा जाए। अभी तो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं सब लोग। पिछली बार अंतरकला की वजह से ही चुनाव आप हारे थे, इस बार उस कोई अंतरकलह नहीं, पूरी पार्टी एक है और हम लोग बहुत दमखम से लड़ रहे हैं। सारा संगठन एक है, सब कुछ एक है और भारी मतों से जीता जाएगा। और इसी के डर से विरोधी पार्टी हिम्मत नहीं कर रहे हैं कौन लड़ाया करें। मैं जनता के चुनाव लड़ा हूँ, मैं चुनाव लड़ा, मुझे जनता बुला रही, स्वागत कर रही है, वो चुनाव लड़वा रही है। दूसरी बात यह है कि मैं बार बार कह चुका हूँ, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आप देखें, आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ हाल है। आप गांव में जाके देखें, हम 10-15 दिन दौड़े, देखा है किस कदर के लोग बिलक के रो रहे हैं। बेरोजगारी मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। और क्या इश्यूज है बहराइच में जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, लोग छोटे से बड़े तक कोई काम नहीं हो पा रहे हैं। ना अभी जो प्रेजेंट टाइम में विधायिका जी रही, न वो मिली है, न 25 साल से जिन लोगों ने राज किया है, न वो किसी के बीच में आए हैं, न मिले हैं, न कुछ काम किया। उन लोगों ने किया क्या है? आखिर किया क्या? कोई काम नहीं किया है। जातवाद में राजनीति की है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है। 25 साल तक जिसने मतलब राज किया उसने सिर्फ जातवाद पर सिर्फ जातवाद में राजनीति किया है, कोई काम नहीं किया है। बेरोजगारी बहुत है, गुमराह हुए हैं। बिल्कुल गुमराह हुए हैं। उनको वोट देने वाले गुमराह हुए हैं। गुमराह क्या हुए? जनता भोली भाली है, जनता लोगों के काम होगा, नहीं हो पाया काम। ये आपका पहला चुनाव है? ये मेरा पहला चुनाव है। अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या काम करेंगे बहराइच के लिए? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सक्षम हूँ इतना कि मैं बेरोजगारी दूर करने का प्रयास करूँगा अपने शहर के लोगों की। अपने शहर में जानते हैं मुझे बहुत ज़्यादा बादशाह नहीं बनना है। हम जानते हैं कि मुझे खादिम बन के लोग काम कराएं। मैं सक्षम हूँ इतना, मैं बेरोजगारी दूर करूँगा। ऐसे कौन से काम होंगे, 5 काम, जिनको लेकर आप चुनाव में उतरे हैं मैदान में? देखिए, जो चीज़ें इस टाइम बहराइच में मैं यहीं पे रहा हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, कहीं बाहर का नहीं हूँ। मैंने देखा है लोग इधर कोरोना काल के बाद से भी, पहले भी दिक्कतें थी, अब तो लोग पढ़े लिखे लोग, सिविल इंजीनियर, मुझे 2-2, 3-3 हज़ार की नौकरी मांगते हैं। ये हालात हैं यहाँ के। मैं गांव में गया हूँ, मैंने देखा है लोग किस कदर के लिपट के रोए हैं। घर नहीं है किसी के, सब कहने की बातें हैं। जिन लोगों को, जो लोग गरीब थे वो और गरीब होते चले गए हैं। ये किसकी देन है? ये पिछली गवर्नमेंट की देन है, उससे पिछली 25 साल की है, वो उसकी देन है। तो क्या भाजपा सपा सभी ने लूटा है? बिल्कुल सभी ने लूटा है। उन लोगों ने लूटा है, हिंदू मुस्लिम पे से चुनाव की राजनीति की है, कुछ नहीं किया है। आपका प्रोफेशन क्या रहा है और किस मैं क्षेत्र में है? एकता पे मेरा हर वर्ग, हर समाज के लोग मेरे साथ हैं। मैं हर आदमी का काम करूंगा, मैं हर वर्ग का काम करूंगा। कितने मतों से जीतेंगे इस बार? 50,000 वोटों से मैं जीतूंगा। अभी एक उम्मीदवार ने कहा है कि अभी बीजेपी मायावती जो है
बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही कुछ है। नहीं आपको है, क्या करना अफवाह, है? ये समाजवादी वाले अफवाह उड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कैसरगंज विधानसभा क्षेत्र में 288 में सबसे ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में हमारा विधानसभा पिछड़ा है। मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि अगर मुझे जनता आशीर्वाद देती है तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगा। आपके यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है? जैसे लोग बताते हैं बाढ़ बड़ी समस्या है कैसरगंज में। बहुत बड़ी समस्या है बाढ़ की। 1/3 क्षेत्र हमारा बाढ़ से प्रभावित रहता है। बाढ़ जब आती है तो ये लोग सब, वहाँ की जनता सब बंधे पर आ जाती है और 3-4 महीने तक की बंधे पर पड़ी रहती है। कोई पुरसान हाल नहीं होता है उनका। हमारे जो कैबिनेट मंत्री माननीय मुकुट बिहारी वर्मा जी हैं, वो 5 साल इस क्षेत्र के मंत्री रहे हैं। उन्होंने बाढ़ क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया है। यहाँ तक कि बंधे जर्जर हालत में हैं और इसी वजह से जनता, बाढ़ क्षेत्र की जनता परेशान रहती है। 5 साल उन्होंने किया क्या है उस क्षेत्र में आके? ना तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम किया है, ना उन्होंने सड़कों का कोई काम किया है। उन्होंने उस क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया। किसान छुट्टा जानवरों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी कुछ दिनों पहले क्षेत्र की जनता ने चंदा लगा के छुट्टा जानवरों को पकड़कर दूसरी जगह भिजवाया है। उन्होंने कोई ऐसा कार्य क्षेत्र के नहीं किया है जो जनता उनको इस बार चुनेगी। आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी अगर आप चुनाव जीत जाते हैं? सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता ये होगी कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में जिन गांवों में और ज़्यादातर गांवों में जो रोडें नहीं बनी हैं, सड़क मार्ग नहीं जुड़ा है, इसकी मैं कोशिश करूँगी कि डामर मार्ग बनाए जाएं। शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम हम करेंगे और अगर बहुजन समाज पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा मेरी बहन मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनती हैं तो कैसरगंज के क्षेत्र का अधिक से अधिक काम करने की कोशिश करेंगे। देख, कौन बिजली माफ़ करने की बात कर रहा है? जो बिजली नहीं दे पा रहा है वो बिजली माफ़ करेंगे? वो 5 घंटा 6 घंटा बिजली कहीं दे पाते थे और वो भी हफ्ते कभी हफ्ते भर बिजली नहीं आती थी, 2 दिन गायब करके बिजली आती थी। जो बिजली नहीं दे पाया माफ़ करने की बात कर रहा है। हमारी सरकार ने तो किसानों के लिए आधी बिजली माफ़ी कर दिया है। हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। किसानों का कर्जा 16,000 से ज़्यादा किसानों का कर्जा हमारी परागपुर विधानसभा क्षेत्र में 2017 में माफ़ हुआ था, वो भी 106 करोड़ माफ़ हुआ है। आपके क्षेत्र में कुछ भ्रष्टाचारी भी चुनाव मैदान में हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, हमारे विधानसभा क्षेत्र में NRHM घोटाले का एक आरोपी है जिसको पूरा संरक्षण उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को है। उनके यहाँ वो गए भी हैं, क्योंकि वो सरकार घोटालेबाजों की थी, इसलिए घोटालेबाजों को संरक्षण उस सरकार में उनको दिया गया था, मिला था। उनके खिलाफ बिजनेस की जांच चल रही है। देखिए, हमारे परागपुर जनता ने इस चुनाव को स्वाभिमान से जोड़ लिया है। स्वाभिमान, उनका मान सम्मान बढ़ना चाहिए। मैंने मान सम्मान परागपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का बढ़ाया है, मैंने उनका स्वाभिमान बढ़ाया है। इस कारण से एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के नाते भारतीय वहाँ का आम जन खड़ा है। उनका धन है और हमारे साथ जन है। उनका धन जो नंबर 2 का पैसा है, कहीं पैसा बांटना चाहते हैं, कहीं लोगों के खाते में फर्जी पैसा भेज करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। मैं ये भी आज चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, सभा प्रत्याशी अगर हिम्मत हो हमारे सामने बहस कर ले। मैं फायर स्टेशन का निर्माण करा रहा हूँ। हमारी सरकार ने 2.5 साल पहले स्वीकृत किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। शेखापुर देवरिया में बनना है और उनका जो भाषण है, और उन्होंने एक पर्चा छपा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि फायर स्टेशन का निर्माण उन्होंने कराया। तमाम ऐसे अनेक कार्य हैं जिसको उन्होंने लिख रखा है, एक पर्चा बांट रहे हैं जो उन्होंने कराया है। इस तरह का 420 करके जनता उनको नकार देगी और कहीं वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो क्या सपा जो है जिनको जेल में होना चाहिए उनको सदन में भेजने का काम कर रही है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। 8 महीना जो जेल में रहा हो, जो CBI के द्वारा चार्जशीट हो और अभी भी बिजनेस की जांच चल रही हो, SIT की भी जांच चल रही थी, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया है, निश्चित रूप से वो बहुत ही ज़्यादा मतों से हारने वाले हैं। मुझे पिछली बार जहाँ 43,000 वोटों से मैं जीता था, इस बार 1.5 लाख से पार भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के कार्यकर्ताओं ने मन बना रखा है कि यहाँ का हमको चुनाव जिताएंगे। मटेरा विधानसभा जब से बनी है, नई विधानसभा, तब से वहाँ समस्याएं ही समस्याएं हैं। वहाँ 10 साल से समाजवादी पार्टी के विधायक का वहाँ राज रहा
और मटेरा की जनता ने उनको जिता के 10 साल से भेजने का काम किया, मगर उन्होंने सिर्फ मटेरा की जनता के साथ छलावा किया और कोई काम नहीं किया। वहाँ की सड़कें एकदम जर्जर हालत पे हैं, वहाँ कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं है, वहाँ पर कोई शिक्षा की कोई अच्छी सुविधा नहीं है, कोई भी वहाँ मतलब कोई भी बुनियादी काम जो धरातल पे कोई काम समाजवादी पार्टी के विधायक ने वहाँ नहीं किया है, सिर्फ धोखा देने का काम किया है। 5 साल में झांकने का काम नहीं किया है क्षेत्र में। क्या किया? अगर 5 साल जो लगातार वहाँ पे विधायक रहे, उन्होंने किया क्या? फिर कोई काम नहीं किया। जब क्षेत्र में गई नहीं तो काम नहीं किया। हालांकि हालात ये आ गए कि उनको पता लग गया कि वो वहाँ से उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, तो उन्होंने मटेरा की सीट छोड़कर बहराइच से चुनाव लड़ने का काम किया है। भाजपा के प्रत्याशी का ये दावा है कि मेरे सामने कोई प्रत्याशी टिक नहीं रहा है, इसके लिए सभी लोग मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का तो झूठ बोलने का काम है, झूठ बोल रहे हैं। उनसे भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा झूठ तो कोई नहीं बोल सकता पूरे हिंदुस्तान में। वो तो हर बात में उनका जुमला रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जो मैनिफेस्टो में जो वादा किया था, वो वादा उनका 0/0 रहा है। आज तक उस वादे में मैनिफेस्टो में एक भी अगर कोई वादा पूरा हुआ हो तो आप बता दीजिए। उस मैनिफेस्टो को उन्होंने कूड़ेदान में डाल दिया और अब फर्जी वादे फिर से कर रहे हैं। 5 काम बताइए, आप जब विधायक बनेंगे तो 5 ऐसे काम क्या अपने क्षेत्र में करेंगे जो जनता के हित में? सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, वहाँ की बिजली व्यवस्था, सड़क जो बहुत ही जर्जर हाल है, और कोई भी वहाँ कन्वेंस का कोई अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं है कि आदमी कहीं भी आ जा सके। और ये जो वहाँ का जो गांव है तमाम बहुत से कच्चे हैं, उनको घर पक्के करने का काम किया जाएगा और लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा देने का काम। विधायक बनने के बाद लोग भ्रष्टाचार करने लगते हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाते हैं। आपके बहराइच में भी तमाम ऐसे MLA बने हैं, उसके बाद क्या किया आप लोगों की जानकारी में? तो क्या आप भी MLA बनने के बाद कहीं उसी राह पे तो नहीं निकलते? देखिए, मैं कोई उस तरीके का नहीं हूँ। मैं अपने पार्टी का एक वर्कर था, बहन जी ने मुझे टिकट दिया, आशीर्वाद दिया, मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। और बहुजन समाज पार्टी बहुत ही अनुशासित पार्टी है। हम लोग कभी कोई ऐसा काम करने का काम नहीं करते इससे पार्टी की छवि खराब हो और हमारे विधायकों की छवि खराब हो। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।